नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे आंदोलन की चर्चा करने जा रहे हैं जिस आंदोलन का कोई भविष्य फिलहाल दिख नहीं रहा है, या यूं कहें कि जिस आंदोलन का कोई परिणाम भी निकलेगा इस पर संदेह की भी अब गुंजाइश नहीं है। फिर भी इस आंदोलन की खूबसूरती यही है कि आज 60वें दिन में ये आंदोलन प्रवेश कर चुका है, लेकिन कब किस समय करवट ले कहना मुश्किल है, क्योंकि पूरे 2 महीने के दौरान कई ऐसे मौके आए जब लगा कि अब ये आंदोलन खत्म हो गया है। छात्र निराश होकर घर लौट गए थे। गर्दनी बाग में भी वो गर्जन दिखाई नहीं दे रहा था कि अचानक एक अलग तरीके की ऊर्जा के साथ छात्र वापस आते हैं और फिर सरकार की चिंता की लकीरें बढ़ने लगती हैं। इस आंदोलन के कई चरण में ये चीजें देखने को मिली है। अपने अपने तरीके से राजनीति भी लोग साधते रहे, अपने अपने तरीके से राजनीतिक रोटियां भी सेकते रहे। लगा कि ये आंदोलन राजनीतिज्ञों की वजह से बेनतीजा हो गया, अब इसका परिणाम निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन छात्र फिर से उस आंदोलन को राजनीतिज्ञों के हाथों से खींचकर अपने हाथों में ले आते हैं और फिर शुरू होता है एक नया आंदोलन। हालांकि इनके 3 बड़े नेता बेऊर जेल में, जो गर्दनी बाग में मोर्चा पर डटे हुए थे। एक नेता बिहार से बाहर, मतलब बिहार की कई गतिविधियों में आप शामिल नहीं हो सकते हैं, कोर्ट ने उनको इसकी अनुमति नहीं दी है। और इसको लेकर जो बेल है, उनका बेल मतलब एक नियम के तहत एक प्रतिबंध के साथ दी गई है। इस वजह से वो सीधे तौर पर आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। मतलब इस आंदोलन के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो या तो बिहार से उनको बाहर कर दिया गया है या फिर बेऊर जेल में बंद है। फिर भी उत्साह कम नहीं हुआ है। उसी तरीके से छात्र डटे हुए हैं और आज तो माँ सरस्वती का आराधना का दिन है। जरा देखिए गर्दनी बाग में जो प्रतिमाएं लगाई गई है, जरा गौर से देखिए, माँ भी आज मुस्कुरा रही है। अब सच कहिए तो हम आपको कह रहे हैं, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। ये तस्वीर अपने आप में लग रहा है जैसे माँ जीवंत होकर गर्दनी बाग पहुंच गई है। गौर करिए ना, देखिए मेरा एकदम रोंगटा खड़ा हो गया देखकर, माँ की वो तस्वीरें देखकर। क्या तस्वीरें में देखिए किस तरीके से जीवंतता के साथ तस्वीरें, जैसे लगती है कि माँ अपने बच्चों के साथ देखने गर्दनी बाग पहुंच गई है। पूरा गर्दनी बाग एक बार फिर से गर्जन करने लगा है। और स्वाभाविक तौर पर जब गर्जन करता है तो सरकार की लकीरें खींचने लगती है। गर्दनी बाग थाना प्रभारी से आज फिर से सरकार की तरफ से पूछताछ की गई है कि कितने छात्र पहुंचे, क्या हौसला उनका है। जो सीआईडी वाले लौट चुके थे घर को, वो फिर से अब गर्दनी बाग में आज से ड्यूटी पर उनको खड़ा कर दिया गया है कि आप गर्दनी बाग पर गौर करिए, क्या हो रहा है गर्दनी बाग में, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, छात्रों के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब गर्दनी बाग से अभी भी सरकार आशंकित है कि कहीं कुछ हो न जाए। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन छात्रों का जो मनोबल है, भाई 2 महीने से डटे रहना, सत्याग्रही तरीका से। छात्र अभी तक अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया है, बस गांधी के तरीकों को लेकर डटा हुआ है। और यही खासियत है गांधी के सहारे आंदोलन को जीवित रखने का। वैसे ये हर दिन कुछ न कुछ प्रोग्राम कार्यक्रम के सहारे इस आंदोलन की तरफ मीडिया को खींचने की कोशिश करता है। ये अलग बात है कि मीडिया इसको तवज्जो नहीं देती है, लेकिन बात सिर्फ गर्दनी बाग के गर्जन तक ही नहीं है, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। और आज बीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, और प्रथम दृष्टया बहस में जो बातें आज सामने आई हैं, माननीय जस्टिस भी इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर एक ऐसे व्यक्ति को सरकार कैसे बीपीएससी का चेयरमैन बना सकता है जिस पर पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर मसले और हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो, उसको कैसे बना दिया गया। फिर जो बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जिस तरीके की त्रुटि उसने देखा है, राज्य सरकार को उसने नोटिस जारी किया है।
और कहा है कि सारी जवाब दे। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के में फ़र्क यही है कि अब आप जो नोटिस जारी हुई है सरकार को जवाब देने का, उसके बाद लगातार सुनवाई होगी। और परमार साहब का समझिए कि ये इनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि कई तरह की अनियमितताएं इनके नियुक्ति के दौरान अपनाई गई है और कई ऐसे रूल्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए था बीपीएससी के चेयरमैन नियुक्त करने के लिए, उसकी अनदेखी की गई है। तो मतलब गर्दनी बाग का गर्जन जारी है। नए तरीके से आज आंदोलन का स्वरूप देखने को मिल रहा है। छात्र सरस्वती के आराधना के सहारे एक नई तरीके की ऊर्जा के साथ कल से फिर से आंदोलन पर चलने की मूड बना रहे हैं। कल बेऊर जेल में बंद इनके नेताओं की जमानत की भी अर्जी पर सुनवाई होगी। उम्मीद की जा रही है कि इन्हें जमानत मिल जाएगी, क्योंकि पूरी सरकार भले इसके खिलाफ हो, मतलब पूरी सरकार में जो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार, अशोक चौधरी जैसे जो लोग हैं, नीतीश कुमार को तो कुछ पता ही नहीं है, अशोक चौधरी जैसे लोग हैं, जो और कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, भले इस आंदोलन को कुचलने की बात सोचते हो, इस आंदोलन को भले ही खत्म कराने की बात सोचते हो, बोलते भी हैं, लेकिन कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो इस आंदोलन को मदद भी कर रहे हैं। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे बीपीएससी के अंदर भी हो, हर वर्ग के लोग इस आंदोलन के को जीवंत बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं और कुछ सार्थक परिणाम हो इस और भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बीच का रास्ता निकले। वैसे पीटी का रिजल्ट निकल चुका है, कहा जा रहा है कि अप्रैल में ये मेंस लेंगे और हाई कोर्ट में सुनवाई, पहली सुनवाई 31 को जो निर्धारित थी वो भले ही जज साहब की छुट्टी की वजह से टल गई है, लेकिन इतना तय मानिए कि इस बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जिस सहजता के साथ अभी तक केस जीतती रही है, वो सहजता इस बार नजर नहीं आएंगे, ये भी तय मानिए, क्योंकि इस बार लड़ाई एक ऐसे संगठन से नहीं है, एक ऐसे अदृश्य शक्ति से है जिन्होंने साबित किया है कि बिहार के बच्चों में, बिहार के छात्रों में अभी भी वो जज्बा बरकरार है जिस जज्बा के लिए बिहार के छात्र, बिहार के नेता जाने जाते हैं। छात्रों ने ये साबित किया है कि आज भी बिहार के बच्चों में, वो बिहार के छात्रों में वो ताकत है कि सत्ता और सरकार को अपने अनुसार चुनौती दे सकते हैं गांधीवादी तरीके से। वैसे ही गांधी बिहार में सफल नहीं हुए, पहला सत्याग्रह गांधी का यही वैसे ही सफल नहीं हुआ। यहाँ के लोग भी उस मानसिकता को स्वीकार करते हैं, इसलिए हर वर्ग के लोगों को, आम लोग से लेकर खास लोग तक, भले सिस्टम की वजह से, सिस्टम के डर की वजह से लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गांव-गांव में इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत यही है और ये भी जीत है कि इस आंदोलन की वजह से पूरा सिस्टम कुछ भी कह ले, बीपीएससी का देख ही रहे हैं व्यवहार, कोर्ट और सरकार भी इतनी दबाव में है जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। चाह रहा है कि कितना जल्दी हाई कोर्ट से कुछ ऐसा निर्णय आ जाए कि हमें रिलीफ मिल जाए। इसलिए हाई कोर्ट को कैसे उस मामले में प्रभावित किया जाए, आजकल तो प्रभावित नहीं होता है, कोई जजमेंट होता है, ऐसा थोड़ी हो रहा है, प्रभावित होने की करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। तो वो कोशिश भी जारी है, लेकिन कोर्ट भी इस बार हमें लगता है कि सरकार को बहुत ज़्यादा रिलीफ देने के मूड में नहीं दिख रहा है। चलिए, आज गर्दनी बाग में क्या क्या हुआ, कुछ तस्वीर आप देख भी रहे थे, जरा माँ की आराधना के दौरान और जो एक हुंकार भरने का तरीका है, जरा उसको एक बार और देखिए और एक बार देखिए ही नहीं, बरबस आपके दिमाग में इस आंदोलन की एक अलग तस्वीर भी आपको महसूस होगा आज के गर्दनी बाग के गर्जन की वजह से। अम्बे गौरी के हरिवाहन राजा खड़ग कपड़धारी, मैया खड़ग कपड़धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, ऋषि देवता सब सेवक, तिनके दुखहारी। ओम जय
दीकानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासा कोटि का चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर धात्री मैया महिषासुर धात्री दुर्मविलोचन नैना मधुर जय जय अपने माता पिता की जय अपने गुरुजनों की जय पदे पदे हर जय जय